ये हैंड पंप कहा चाहती हैं और कह ना पाती हैं हस्बैंड कहा। बाद में समझा मैं कि हस्बैंड माने पति होता है ना। अगर वो ये कह देती कि ये मेरे पति की है तो फिर समस्या ना आती। लेकिन अब पति ना आप लोग पति के रूप में परिचय देती हैं और न ये लोग जो है वो धर्मपत्नी के रूप में। खैर यहाँ तो धर्मपत्नी है। और उस रात्रि में युक्ति के द्वारा कई बार नारायण नाम का उच्चारण करवा लिया और उसी रात्रि में प्रहलाद जी गर्भस्थ हुए माँ के। और प्रातः काल हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया और बड़ी घोर तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने परम ब्रूहि वत्स कहा, वरदान मांगो। अमरत्वम देहि मह्यम कहा, मुझे अमरत्व प्रदान कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये विभाग मेरे पास नहीं है, यह मामला तो कैबिनेट के पास जाना चाहिए, ये मेरे अंदर की बात नहीं है। अमरत्व देना ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तो भगवान श्रीमन नारायण ही कर सकते हैं। और उसने सोचा मैं नारायण से मांगूंगा नहीं, वो तो मेरा शत्रु है। अब तो राजनैतिक आदमी था ना, तो उसने अपने मन में सोचा कि ऐसे नहीं तो वैसे। अब राजनीतिक लोग कैसे कैसे क्या क्या करते हैं आप विचार करिए। किसान कह रहा है कि हम सही हैं और नेता कह रहा है हम सही हैं, बीच में वो बेचारे सालों से सड़कों पर पड़े हैं, ये कह रहे हैं ये गलत हो। तो उसमें हम आप साधारण आदमी समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। अब ब्रह्मा जी सीधे साधे, और ब्रह्मा जी ने कहा मैं अमरत्व तो नहीं दूंगा। और उसने अपने मन में सोचा चलिए चार मुख आपके हैं, चार बुद्धि भले हैं, लेकिन एक ही बुद्धि से फेल कर रहा हूं आपको। ब्रह्मा जी यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा ने चतुर्मुख है उनके। और हिरण्यकशिपु ने कहा अमरत्व तो नहीं देंगे, बोले ना, बोले दे दीजिए। न रजनी न दीवा करा, न मैं रात्रि में मरूं और न दीवा माने दिन में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं मरोगे, न घर में मरो न बाहर, नहीं मरोगे, न अस्त्र से न शस्त्र से। अच्छा अस्त्र शस्त्र दोनों का अंतर आप जानते हैं? शस्त्र और अस्त्र में अंतर क्या है जानते हैं? अभी बताऊंगा। दोनों से नहीं मरना मुझे, ब्रह्मा जी ने कहा नहीं मरोगे। न पृथ्वी पर न आकाश में नहीं मरोगे। अब उसने अपने मन में सोचा सब कुछ तो मैंने मांग लिया, अब इसका मतलब मैं मरूंगा नहीं। अचानक से एक बात और याद आई। उसने सोचा यार एक बात और मांग लेना चाहिए। उसने कहा विधाता ब्रह्मा जी आपने जो 12 महीने बनाए हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये जो 12 महीने आपने बनाए हैं, आपके बनाए गए 12 महीनों में मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं होगी। अब वो अपने मन में सोची समरत तो लेना और कैसे दे यहाँ। अब तुम न समझ पावा तो हम क्या करें, है कि नहीं। ले लिया, ब्रह्मा जी चले गए, वापस चलाया। और जब इस सिंहासन पर बैठा तो सेनापति को बुलाया और अपने बेटे प्रहलाद को बुलाया। गुरुदेव भगवान से कहा जाओ मेरे बेटे को लेकर के जाओ गुरुकुल में, दैत्य कुल के अनुसार शिक्षा दीजिए। प्रहलाद को गुरुकुल भेजा। और इधर सेनापति को बुला करके, तमाम बलशाली सैनिकों को बुला करके उसने पहला आदेश पारित कर दिया। जैसे ही सत्ता मिली और सिंहासन पर बैठा, गद्दी पर बैठा, और पहला आदेश उसका सेनापतियों के लिए हुआ। बोले जाओ यत्र गावो द्विजाः वेदाः यत्र वर्णाश्रमाः क्रियाः। आप लोग जाइए जहां पर गोमाता के लिए गौशाला बनाया गया हो, उसको गोष्ठे गिरिम सभ्य करेण धृत्वा, गोष्ठ माने गौशाला, जाकर के गौशाला को चारों तरफ से घेर लो और वहां पर जितनी गायें हो सबको मार डालना। द्विज माने आप समझ रहे हो, ये विपत्ति आज से नहीं है, ये सतयुग से चली आ रही है। और न सतयुग में हारा था और न आज हारा है। जाओ, दूसरा आदेश कर दिया, जाकर के जहां ब्राह्मणों का समूह हो उस समूह को घेर लेना और घेर करके उन लोगों को दंडित करना। सेनापति ने पूछा ब्राह्मणों के कई समूह हैं, किसको कैसे दंडित करना है। हिरण्यकशिपु ने कहा जो लोग तिलक लगाए होंगे, कंठी माला धारण किए होंगे, स्वाहा स्वधा करते होंगे, ऐसे ब्राह्मणों को कदापि मत छोड़ना, इनको तो जरूर मार देना, यही सबसे बड़े शत्रु हैं हमारे।
सबको भेज दिया। तान दहियत वृश्चेत, ऐसे लोगों को जला देना, ऐसे लोगों का घर जो है वृश्चेत माने उखाड़ देना, उजाड़ देना, किसी को मत छोड़ना। यत्र वर्णाश्रमा क्रिया, जहां वर्णाश्रम धर्म इत्यादि का पालन होता हो नष्ट कर देना, कोई बचने न पावे, उसने आदेश कर दिया। अब आप विचार करिए, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। अच्छा, सनातन धर्म पर आघात ये कोई नई बात नहीं है, ये सतयुग से आ रहा है। सतयुग में हिरण्याक्ष प्रभृति हिरण्यकश्यप इत्यादि ने ऐसा कार्य किया। त्रेता में रावणादि में भी यही कह दिया कि द्विज भोजन मख होम श्राद्धा, इन लोगों को छोड़ना नहीं, मार देना। और द्वापर में कंस इत्यादि ने भी यही कहा, सबने तो यही किया। लेकिन सनातन धर्म आज तक जैसे था वैसे है, ये समाप्त नहीं हुआ है। सेनापति उसी में से एक बलवान सैनिक वापस आया और उसने हिरण्यकशिप से कहा, जे तिलक लगाए हुई हैं, चुरकी रखाए हुई हैं, जनेऊ वाले हुई हैं, स्वाहा स्वाहा करत हुई हैं, दान यज्ञ करत हुई हैं, उनका मार दे का है? कहीं हाँ। अब कहीं जे का न करत हो उनका, कहीं उनका बोलबे न कहा, वो तो अपनी पार्टी कहीं। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय, उनको तो मारेंगे। इसलिए धर्म की हानि करने वाले तुम्हारा सतयुगाद से चले आ रहे हैं। और अभी देखिए कलयुग में भी थे, हाई भी, लेकिन सनातन धर्म उस बट वृक्ष के समान है जिसकी हजारों जड़ें हैं। अकबर बीरबल चले जा रहे थे और कार्तिक का महीना था, माताएं कार्तिक में तुलसी पूजन करती हैं, बढ़िया तुलसी का बिरवा था, वहां दीपक जला हुआ था, तुलसी जी खूब सजाई गई थी। और बीरबल ने अकबर से कहा, सरकार एक क्षण रुक जाइए, अपने धर्म का पालन कर लूं। बीरबल रुक करके गए, तुलसी जी की परिक्रमा लगाया, लेट करके दंडवत लगाया, वापस आए। बीरबल ने पूछा ये क्या है? अकबर ने कहा ये हमारे सनातन धर्म में मान्यता के अनुसार ये हमारी तुलसी माता है और हम लोग मान्यता देते हैं। गए थे और इनकी परिक्रमा किया, प्रणाम किया, हमारी तुलसी माता हैं। अकबर हंसने लग गया, तुम हिंदू लोग ऐसे ऐसे पागलपन करते हो, पेड़ को माता मान लोगे और पशु को माता मान लोगे, ऐसे तुम्हारा धर्म है? आज तुम्हारी माता जी को नष्ट ही कर दूंगा। हाथी को आगे बढ़ा दिया, हाथी ने सूंड से तुलसी जी को उखाड़ा, कुछ ऊपर फेंका, नीचे फेंका, पैरों से रौंदता चला गया। बीरबल को कष्ट हुआ, दुख हुआ, लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे। मन में निर्णय लिया कि इसका प्रतिकार करूंगा। आगे गए, बीरबल ने कहा एक क्षण के लिए और रुक जाइए, थोड़ा सा एक और धर्म है। रुक गए तो वहू एक पेड़ रहा, जानत हुआ केवाच जाना गया, और केवाच जानत हो गया तो कोई गुणो जानत हो गया। और बीरबल गए तो हुआ 3 बार लेट के दंडवत लगाए, 3 बार, और खूब दोनों हाथ उठाए के जयकारा लगाए। तो आए कहे हुआ माता जी रहे हिया, तो बीरबल अकबर से कहे पिताजी। अच्छा ये पिताजी हो गए, तो माताजी जब इस दुनिया में नहीं तो पिताजी क्या करेंगे? माताजी जहां गई वहीं पिताजी को भी भेज देते हैं। और हाथी आगे बढ़ाया, हाथी का स्वभाव था, उसने कार्य किया और उसमें से उखाड़ा, इधर उधर फेंका, कुछ ऊपर कुछ नीचे, और ऊपर फेंका तो उसी से में कुछ कण ऊपर बैठे हुए बीरबल के अकबर के ऊपर भी गिर गया। और फिर केवाच जब लग जाए तो फिर क्या स्थिति होती है? कपड़े फाड़ कर फेंकने लग गया, शरीर जलने लग गई, रोने चिल्लाने लग गया, दौड़ने भागने लग गया। भैया बीरबल क्या हो गया, बचाओ, शरीर जल रहा है। बीरबल ने कहा सरकार एक बात है। बोले क्या? बोले आपने वहां माता जी का अपमान किया, यहाँ पिताजी का। ये हमारे धर्म की बात है। अब माता जी तो हमारी बहुत सीधी थी, उन्होंने आपको क्षमा दान कर दिया, कुछ नहीं कहा, लेकिन बाबू बहुत क्रोधी, यहाँ क्यों छोड़ते ना है। आज के बाद दोबारा हमारे धर्म पर इस तरह से आघात मत करना। कहने का मतलब यह है कि सनातन धर्म इतना विशाल है महाराज, बहुतों ने प्रयास किया कि इसको नष्ट किया जाए, लेकिन कहां तक करोगे? हम सनातन धर्मी तो जल में भी सनातन धर्म मानते हैं। अगर उत्तर गए तो बोलिए सरजू मैया की जय, दक्षिण गए तो बोलिए गंगा मैया की जय, और जहां देखिए कहीं गंगा जी हैं, कहीं यमुना जी हैं, कहीं सरस्वती जी हैं, कहीं गोमती जी हैं, कहीं कृष्णा, कावेरी, पयोष्णी, भीमरथी, तुंगभद्रा, चंद्रभागा, कौशिकी, गंडकी, ताम्र
ताम्रपर्णी, विशालाक्षी, अलकनंदा, मंदाकिनी, गोदावरी, शिप्रा, सब तमाम ये नदियां हैं जिनको हम लोग माता मान करके पूजा करते हैं, स्नान करते हैं। तो कोई जल को पी ले, सनातन धर्म को नष्ट करना चाहे तो। अब मान लीजिए करेगा तो हम लोग तो वृक्षों में भी पूजा करते हैं, हम लोग तुलसी जी को माता मानते हैं, केले में भी मानते हैं, नीम में भी मानते हैं। माता जी लोग तो सुबह 17 जगह इनको जल छोड़ना है, केले में, नीम में, है कि नहीं, हर जगह प्रणाम आप करती हैं। हम लोग सनातन धर्म वहां भी मानते हैं। अगर कोई नष्ट करना चाहे तो नष्ट कर दे वनस्पतियों को, अगर वहां भी आपने कर दिया तो हम लोग तो पशुओं में भी वो सनातन धर्म मानते हैं और भोजन बनने के बाद पहला ग्रास वो माता के नाम निकालते हैं। वहां भी यदि कोई सफल हो गया तो महाराज हम लोग तो पत्थरों में भी भगवान को मानते हैं और ला करके रख लेते हैं, हर हर बम बम कह करके सुबह स्नान के बाद जल चढ़ा देते हैं। कितने पत्थरों को आप कहां ले जाएंगे यार, सनातन धर्म है ये। इसलिए हिरण्यकशिप ने आदेश तो दे दिया और सारे लोग गए और इधर प्रहलाद जी गए हैं गुरुकुल में और वहाँ छोटे छोटे प्रहलाद जी के बाल मित्र हैं और वो बाल मित्र जब बैठे हैं तो प्रहलाद जी उन छोटे छोटे बालकों से कहते हैं, बोले आहे तो क्या प्रतिहता इत्थम भूत गुणो हरि। बोले भैया वो जो अहेतुकी भक्ति है भगवान श्री हरि नारायण की, वो भक्ति आप लोग प्रारंभ करिए। बालकों ने कहा ये भक्ति क्या होती है? प्रहलाद जी ने कह दिया कि भक्ति के 9 स्वरूप हैं और उन 9 में से कोई जो आपको अच्छी लगे, जो आपको सरल लगे, जो आपको आसान लगे वही कर लीजिए। बालकों ने कहा भैया हम भक्ति नहीं करेंगे और तुम्हारे कथनानुसार कार्य करेंगे तो तुम तो राजा साहब के बेटे हो, बच जाओगे, हम तो नहीं बचेंगे। लेकिन प्रहलाद जी ने जब बताया और प्रहलाद जी ने जब प्रेरित किया और प्रहलाद जी ने कहा क्या बात करते हो, जो तुम जिसको डर रहे हो मेरे पिता हिरण्यकशिप को, वो कुछ नहीं कर पाएगा। सवई बलम बलिनाम चा परेशान। जिसकी भक्ति करने के लिए मैं कह रहा हूं उसके बल के लेस मात्र को प्राप्त करके मेरा पिता दिग्विजयी बना हुआ है, आप भक्ति करिए। अच्छा, सारे बालकों को प्रहलाद जी ने सिखा दिया, खूब मस्ती में सब आनंदित रहने लग गए। और इधर प्रहलाद भगवान की भक्ति करता है। जब हिरण्यकशिप को पता चला तो उन्होंने गुरु जी को बुला लिया और गुरु जी को जब संडामर्क को बुलाया और उनसे पूछा कि हमारा बेटा प्रहलाद ये भक्ति क्यों करता है, कैसे करने लग गया? मैंने कहा था मेरे कुल के अनुसार, दैत्य कुल के अनुसार शिक्षा दीजिए। और तैसे ही हिरण्यकशिप से गुरुदेव ने कह दिया, बोले आप चिंता मत करना और ये वैसे कह दिया होगा। हिरण्यकशिप ने प्रहलाद जी को गोदी में बैठाया और उनसे कहा बेटा क्या पढ़ करके आए हो, जरा हमको बताओ। जैसे सामान्य पिता अपने बच्चे को जो पहले दिन स्कूल गया हो आवे तो पूछता है तख्तिम काओ लिखा, तो लड़का कुछ लिखे चाहे न लिखे लेकिन तख्तिया दिखावे कहा देखा एकदम लहकाए दे ही घोटारी के। अब आज के लड़कन से पूछबे कि कैसे लहकाई जाते हैं सब बेचारे का जाने, है कि नहीं? अच्छा, जब वो बच्चा कहता था तो पिता अपने आप प्रसन्न हो जाता था। और हिरण्यकशिप ने भी पूछा बेटा क्या पढ़ करके आए हो, और तैसे ही प्रहलाद जी ने कह दिया, बोले पिताजी सही बताऊं? बोले बताओ। बोले पिताजी पढ़ करके आया हूं हित्वात्म पातम गृह मंधकूपम। पिताजी मैं तो यही पढ़ा हूं कि जिसने भगवान की कथा को नहीं सुना समझो ये घर उसके लिए अंधे कुएं के समान है। और आपने भगवान की कथा सुना नहीं, इसलिए सुन लीजिए। और तब तो महाराज संडामर्क को मारने के लिए तलवार निकाल लिया और संडामर्क ने कह दिया, हाथ जोड़ दिया, बोले राजन बात ये है न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतम बदते शतवेन्द्र शत्रु। हे राजन न मत प्रणीतम, ये जो बोल रहा है मैंने नहीं पढ़ाया है। बोले फिर बोले न पर प्रणीतम, देवताओं ने भी नहीं पढ़ाया है इसको।
बोले फिर, बोले नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, इसकी बुद्धि जो है वो प्रकृति प्रदत्त है, वो गॉड गिफ्टेड है, वो नैसर्गिकी बुद्धि है। ये जन्म लेते ही ये भक्ति और भावना की बात करता है। और तैसे ही हिरण्यकशिप ने प्रहलाद को मारने के लिए प्रयास किया कि प्रहलाद को मार दो, और मतवाले हाथियों के नीचे फेंकवा दिया कि प्रहलाद को मार डालो। लेकिन महाराज प्रहलाद तो ऐसे संत हैं जिनकी दृष्टि में न कोई हाथी है, न कोई मानव है, न कोई दानव है। प्रहलाद की दृष्टि में तो सिय राम मैं सब जग जानी। प्रहलाद की दृष्टि में तो वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। प्रहलाद जी के ऊपर हाथियों ने पैर नहीं रखा, प्रहलाद जी बचे, नहीं मरे। पहाड़ से नीचे समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन प्रहलाद जी नहीं मरे, बच गए। हिरण्यकशिप ने कालकूट विष दिया, ले जाओ प्रहलाद को कह देना, प्रहलाद को कह देना ये तुम्हारे ठाकुर जी का चरणोदक है, मान करके पी लेगा, मर जाएगा। और जैसे विष वाला कटोरा ले गया सेवक, प्रहलाद जी को दिया, हे प्रहलाद ये तुम्हारे जिस ठाकुर जी की सेवा करते उन्हीं ठाकुर जी का चरणोदक है, उन्हीं ठाकुर जी का ये प्रसाद है, इसको पान कर लो। और प्रहलाद जी ने देखा वो विष, लेकिन चूंकि उसने कहा था ये ठाकुर जी का चरणोदक है तो उसका अपमान नहीं कर सकते थे। चरणोदक मान करके ही प्रहलाद जी जैसे ही उसको पान करने लग गए, तैसे ही भगवान की आभा बोल पड़ी, प्रहलाद मैंने तुमसे ये कहा था कि यद करोसि यदस्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। जो भी खाओ, जो भी पियो, जो भी करो वो सब मुझे समर्पित कर दो। और जीवन भर बिना मुझे समर्पित किए हुए तुम नहीं कुछ खाए पिए, और आज इसको बिना मुझे समर्पित किए हुए पीने जा रहे हो। प्रहलाद जी ने कहा ठाकुर मंदिरों में बड़े ठाट बाट से संत लोग, भक्त लोग अपने घरों में बड़े सुंदर ढंग से वो आपको भोग लगाते हैं, बढ़िया बढ़िया सुंदर माखन मिश्री और मेवा मिष्ठान भोग प्रसाद वो आपको खिलाते हैं, और ये मैं आपको नहीं दे सकता, कदापि नहीं दे सकता, ये तो विष है, ये मैं आपको कैसे पिलाऊं। और ठाकुर ने कहा प्रहलाद अगर मैं मीरा के विष को अमृत बना सकता हूं तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे विष को अमृत नहीं बनाऊंगा? मुझे समर्पित करके तो देखो। और प्रहलाद जी ने उस विष को समर्पण करके और उसका पान कर लिया, नहीं मरे। और हिरण्यकशिप ने कहा इसको काल कोठरी में डाल दिया जाए, वहां जल नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, वायु नहीं मिलेगी, अपने आप मर जाएगा। और प्रहलाद जी को काल कोठरी में डाल दिया गया। और जब काल कोठरी में डाल दिया गया तो प्रहलाद जी खूब प्रसन्न हो गए। प्रहलाद जी ठाकुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्य हो ठाकुर। बाहर में था तो माला जब करता था तो लोग विघ्न बनते थे, और जौनी जगह पहुंचा दिया कि आप खूब आराम से मस्ती में भजन करब, न कोई पूछे वाला न कोनो विघ्न, है कि नहीं? और हमारी आपकी क्या स्थिति है? अपने सबके यहाँ कब कोनो ट्रेजिडी हो जाए सबका, हमारे यहाँ भगवान को पूजा ना साजत, हम कहें 5 बार भोजन साजत, खाली पूजो ना साजत। भोजन वोजन में तो आता अपने सब में कहें कि ना साजत, और पूजा कहे ठीक नहीं। एकादशी को हमारे बाबा के वो आजा थे, वो मर गए थे, इसलिए हमारे यहाँ एकादशी का अच्छा कहीं लिखा भी है। ऐसे आप मनमानी कह देते हो कि नहीं होता है, ऐसे कैसे नहीं होता है? वो जब जनना शौच मरना शौच होता है, बच्चा आपके यहाँ जन्म लेता है तो वो उसका विधान है कि इतने दिनों तक जनना शौच है, वहां आपको पूजा नहीं करनी है, मानसिक पूजा करनी है। मरना शौच जब वो कोई मृत्यु होती है तो वो निश्चित है कि यहाँ तक जब तक आप मलिन षोडशी उत्तम षोडशी तक न जाए तब तक वो आप विग्रह पूजा नहीं करेंगे, मानसिक आप पूजन कर सकते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी मान लो कि हमारे यहाँ पूजा नहीं होगी, ये सही नहीं है। इसलिए प्रहलाद जी खूब प्रसन्न हो गए, आनंद हो गया। और 1 महीने बाद जब प्रहलाद को निकाला,
देखो प्रहलाद मर गया होगा। और जब 1 महीने बाद प्रहलाद को निकाला तो महाराज वहां तो ठाकुर जी बढ़िया चकाचक भोजन की व्यवस्था कराए हैं। कारण कि जब आप भजन करोगे तो भोजन अपने आप मिलेगा। 3 अक्षर भोजन में भी है, 3 अक्षर भजन में भी है। भजन आप करिए, भोजन अपने आप मिलेगा, कुछ करने नहीं। एक जगह मतलब एक महात्मा कथा कह रहे थे, चेले ने कहा कि हम आपकी बात नहीं मानते, भजन हम करें भोजन अपने आप मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। बोले बेटा ऐसे ही हो सकता है। चेले ने कहा कल मैं दिन भर भजन करूंगा भोजन मिल जाएगा। बोले हाँ। और दिन भर भजन किया और उसके बाद वो चला गया एक बहुत सघन कानन में, बड़े गंभीर जंगल में। और उस गंभीर जंगल के बीचों बीच में तिवारी जी बहुत विशाल बरगद का पेड़, और उस बरगद के पेड़ के ऊंचे जाकर के बैठा, देखता हूं भोजन कैसे मिलता है। और उसी रास्ते से कुछ यात्री जा रहे थे, बेचारे थक गए थे। सबने सोचा ही बैठ करके भोजन पा लिया जाए, सब अपने अपने डिब्बे को निकाले। और इतने में उधर से डाकुओं की टोली निकली, उनके घोड़ों की टाप को सुन करके यात्री भाग गए डर के मारे। और उसी अफरा तफरी में भोजन वोजन सब छोड़ गए। और डाकुओं का समूह आया तो डाकुओं ने सोचा कि यार इस जंगल में यहाँ कोई मानव रहता ही नहीं कभी, यहाँ भोजन कैसे रखा है। तो सरदार ने कहा हमें लगता है इस भोजन में विष मिलाया गया है, इस साजिश है हमारे आपके खिलाफ कि विष मिला दो, ये डाकू लोग भूखे रहेंगे, खा लेंगे, मर जाएंगे। तो सरदार ने कहा कि जिसने मिलाया आज उसी को खिलाएंगे। चारों तरफ देखा, जब ऊपर देखा तो ऊपर बैठा नहीं से कहीं नीचे आवा, ये बेचारे नीचे आए, कहीं जोन विष मिलाया ही भोजन तुहिन करा हमारे आगे। वो कहे भैया हम सही बताओ तो हमसे ऐसे लेना देना ना है ना, हमें का जन्म में आके कही ठीक है लेना देना ना, तू भोजन वहाँ करा बस ना, बस सर काट दे तुहार। अब बेचारे को जबरदस्ती खिलाया गया और खाया उसने, लौट कर आया तो गुरु महाराज के पांव पकड़ लिए, बोले आपने कहा था भजन करो भोजन मिलेगा, सही में मिलता है, जबरदस्ती मिलता है, न भी चाहो तो मिलता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन एक सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। जैसे 3 अक्षर भोजन और भजन में है, लेकिन भोजन में एक मात्रा लगी हुई, भजन में 3 अक्षर है लेकिन कोई मात्रा नहीं है, और भोजन में भी 3 अक्षर है लेकिन एक मात्रा है। इसका मतलब ये है कि भजन बिना मात्रा के करो, मतलब अनलिमिटेड जितना कर सको। अब भोजन अनलिमिटेड मत करना, लिमिट में करना, मतलब मात्रा में करना, नहीं तो नुकसान कर जाएगा, वो हानि हो जाएगी, है कि नहीं। प्रहलाद जी भजन कर रहे हैं, भोजन अपने आप मिल रहा है। अब प्रहलाद जी की बात छोड़ो, उस डाकू डकैत की बात छोड़ो यार, मुझे लो, भजन कर रहा हूँ तिवारी जी के यहाँ, चकाचक भोजन कर रहा हूँ। कहीं कुछ करना है क्या? ना आपके यहाँ चावल दाल हमने रखा है, न सेब केला हमने रखा है, न बादाम छुहारा काजू हमने रखा है, मिल सब रहा है। क्यों? भजन हो रहा है तो भोजन अपने आप मिलेगा ही। इसलिए प्रहलाद जी करते हैं, भगवान उनके भोजन की व्यवस्था लक्ष्मी जी के माध्यम से। दरवाजा खोला गया, बाहर निकाला गया। हिरण्यकशिप ने कहा प्रहलाद इसमें तुझे अन्न जल कौन देता था? हिरण्यकशिप से प्रहलाद ने कहा पिताजी एक प्रश्न पूछ लूं, उसी का उत्तर दे दीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। हिरण्यकशिप ने कहा बताओ। प्रहलाद ने कहा एक बात बताइए, माँ के गर्भ में जब आप थे तो वहां आपको अन्न जल और भोजन कौन देता था? ये काल कोठरी तो फिर भी बड़ी है माँ के गर्भ रूपी काल कोठरी से। माँ के गर्भ रूपी काल कोठरी में जीव 9 महीने रहता है, मैं तो 1 महीने रहा। और वहां 9 महीने जिसने अन्न दिया, जल दिया, जीवन दिया, भोजन दिया, और उसी ने इस काल कोठरी में मुझे अन्न दिया, जल दिया, जीवन दिया, सब दिया। और जैसे कहा तैसे हिरण्यकशिप ने तलवार निकाल लिया और उसने कहा क्वासौ यदिस यस्तया मंद भाग्योक्तो मदीसो जगदीश्वर क्वासौ यदिस सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। अरे मंद बुद्धि हिरण्यकशिप ने कहा, अरे मंद बुद्धि प्रहलाद, तुम्हारा वो भगवान कहाँ है जिसका नाम तुम लेते हो? आज उसको मार डालूंगा, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रहलाद ने कहा पिताजी आप निर्मल आंख से देखिए, दिखाई पड़ेगा। भगवान ने शरीर में जितने भी अंग बनाए हैं सबका कार्य है, असम महत्वपूर्ण है।
एक जिन्हें हमसे कहें पंडित जी सारा अंग बहुत महत्वपूर्ण है, हम कहें ना, कहें कि चला सुना जात मान लिया छिद्र से कनवा ई काहे बनाए दे, इसे पकड़ के पूछे एका काहे भगवान बनाए दे, हम कहें ये लिए बनवाए दे भगवान को पता रही 40 लागे तो चश्मा लागे, और अगर एका न बनौते का एमा खीला गड़ता चश्मो डंडिया रखे के लिए है कि नहीं। इसलिए प्रहलाद ने कहा आप दिव्य निर्मल नेत्रों से देखिए, प्रहलाद ने कहा आपको वो ठाकुर दिखेगा, वो भगवान दिखेगा। अब आपको नो लूको प्यवलोक्यते यदि दिवा तो सूर्य से किम दूषणम, पिताजी अगर उल्लू को सूर्य नहीं दिखाई पड़ रहा है, दिन में नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो उसमें सूर्य का तो कोई दोष है नहीं। आपको भगवान नहीं दिखाई पड़ रहे तो उसमें भगवान का कोई दोष नहीं। बोले इस खंभे में है, बोले बिल्कुल इस खंभे में है, और तैसे ही उसने तलवार निकाला और खंभे में प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा, और तैसे ही प्रहलाद जी महाराज ने मन में ही ठाकुर जी से निवेदन किया, बोले ठाकुर मेरे लिए नहीं, अपना बड़प्पन बचाने के लिए, संसार के तमाम नास्तिकों को ये दिखाने के लिए तुम कण कण में हो। आज इस पत्थर से, इस खंभे से आपको आना होगा। और प्रहलाद जी गंभीर हुए, आंख बंद किए, ठाकुर जी का स्मरण किए, उधर उसने तलवार से प्रहार किया खंभे पर, और खंभे से बहुत जोर की आवाज आई। 10 दिशाओं के दिग्गज वो दहाड़ लगाने लग गए, सारे दिक्पाल कांपने लग गए, और सारी प्रकृति जो है वो कंपित गात्र होकर के भयभीत हो गई। और उस मेघ गर्जना के साथ ही उस खंबे से एक बड़ा विचित्र, बड़ा दिव्य और अलौकिक एक स्वरूप का प्रादुर्भाव हुआ। महात्माओं ने जयकारा लगाया, बोल नरसिंह नारायण भगवान के। नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, और सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते सुखिले सुचात्मनि। भगवान अपने भृत्य माने अपने सेवक प्रहलाद की वाणी को सत्यम विधातुम सत्य करने के लिए और सारे संसार को ये दिखाने के लिए मैं कण कण में हूँ। और उस खंबे से भगवान स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, भगवान उस खंबे से निकले, न वो मनुष्य थे और न ही वो पशु थे। भगवान नरसिंह नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। झपट्टा लगा करके उन्होंने हिरण्यकशिप को पकड़ा, घसीटते हुए लाए, और घर के देहली पर बैठ करके भगवान ने अपने जगन स्थल पर उसको लिटा दिया। और तब भगवान ने हिरण्यकशिप से पूछा कि बेटा ये बता, ये दिन है कि रात्रि? बोले महाराज दिन क्षपा मध्य गतेव संध्या, न दिन न रात्रि, ये तो संध्या का समय है। बोले घर में है कि बाहर? बोले बीच में। भगवान ने कहा अस्त्र शस्त्र हाथ में है? अच्छा, अस्त्र माने होता है, अस्त्र माने होता है जो हाथ में लेकर के आप चलाते हो, अस्त्र है। और जो हाथ से छूट जाए और दूर जा करके दुश्मन को मारे, वो शस्त्र है। जैसे तलवार, कृपाण, गदा, भाला, ये सब क्या है? ये अस्त्र है, ठीक है। और जैसे त्रिशूल, बाण, ये सब शस्त्र हैं। बोल मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र है? बोले ना महाराज। भगवान ने कहा मैं मनुष्य हूं कि पशु? तो कहे महाराज हमें लागत है तू भूत है, देखे ना तक। अच्छा ये बता भैया तू पृथ्वी पर है कि आकाश में? बोले आपके जगन स्थल पर, आपके जंघे पर। भगवान ने पूछा एक वरदान तूने और मांगा था, विधाता ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों में तेरी मृत्यु नहीं होगी, बोल कौन सा महीना चल रहा है? तो भगवान ने तो नहीं, लेकिन हिरण्यकशिप ने कहा ये मलमास चल रहा है। भगवान ने कहा मलमास नहीं, ये पुरुषोत्तम मास है, तुझे मारने के लिए स्पेशली मैंने इसको बनाया है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। और भगवान ने उसका वध किया, और तब भगवान उसको मारने के बाद भगवान गए और प्रहलाद को गोदी में उठाए। प्रहलाद को गोदी में उठा करके भगवान हाथ जोड़ करके प्रहलाद से क्षमा मांगे, और भगवान गदगद हृदय से कहते हैं प्रहलाद वास्तव में ईमानदारी की बात यही है बेटा कि मुझे आने में विलंब हो गया। क्वेदम बपुः क्वचमिदं सुकुमार में तत् अक्वेताः प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते।
कहाँ तुम्हारा सुंदर सुकुमार सुकोमल शरीर, कहाँ इस दारुण राक्षस के द्वारा दी गई भयंकर यातनाएं, आने में विलंब हुआ हो क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंब, अगर मुझे आने में विलंब हुआ हो बेटा मुझे क्षमा करना। प्रहलाद जी भगवान के हृदय से लग गए, बोले सरकार आपको विलंब होता ही नहीं है, आप तो राइट टाइम रहते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आप सही समय पर पधारे। भक्त भगवान का आनंद हुआ। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा सरकार अगर देना है तो यही दे दीजिए कि स्वस्थस्तु विश्वस्य खला प्रसीदताम। जैसे देखो कथा वथा होती है तो क्या जयकारा लगता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये प्रहलाद जी ने मांगा था। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हम तो उस धर्म के अनुयायी हैं, हम तो सारे विश्व का कल्याण चाहने वाले लोग हैं, विश्व का कल्याण हो। प्रहलाद जी कहते हैं स्वस्थस्तु विश्वस्य खला प्रसीदताम्। अच्छा एक जगह कथा में हमने कहा धर्म की तो सब कहें जय हो, अधर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, लेकिन बीचे में गिन रहे हैं बड़े जोर से दोनों हथवा उठा कहें, हम कहें प्राणियों में सब कहें सद्भावना हो, लेकिन वो दोनों हाथ उठा के झगड़ा हो। तो ऐसे लोग जो पड़े हों उनका भी कल्याण हो जाए, प्रहलाद जी ने मांग लिया। भगवान ने कहा प्रहलाद जी आप पागल बन गए हो भैया, अरे मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। इसी संसार में वृश्चिक और सांप भी रहते हैं, उनके मरने पर सज्जन लोग भी प्रसन्न होते हैं। तुम्हारा पिता ये बड़ा दुष्ट था, लेकिन था तो पिता ही सरकार। प्रहलाद ने कहा था तो पिता ही, इसलिए अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु बहन। पिता पिता होता है, आप इसकी सदगति कर दीजिए। भगवान ने एवमस्तु कहा। और इतने नहीं, भगवान ने प्रहलाद से कहा तुम्हारे अनुसार तुम्हारे पिता को सदगति में दे दिया, लेकिन तुम्हारे 7 पीढ़ी आगे की और 7 पीढ़ी पीछे की और 7 पीढ़ी तुम्हारे ननिहाल, क्योंकि तुम्हारे संस्कार में तुम्हारी माता कयाधु का बहुत बड़ा त्याग है, इसलिए 21 पीढ़ियों को मैंने तुम्हारे सदगति दे दिया, परम धाम दे दिया। भगवान ने प्रहलाद जी को कृतार्थ करके सुधाम गमन भगवान ने किया। उसके बाद पातिव्रत धर्म और वर्णाश्रम धर्म को वर्णन करके सुखदेव स्वामी ने स्कंद पर विराम लगाया। 9वें स्कंद में संपूर्ण राम जी के चरित्र का बखान जो रामायण में है उसको किया। दशरथ कौशल्या के अनन्य उपासना से भगवान अपने अंशों के साथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ आए, बाल लीलाओं के साथ ही विश्वामित्र के साथ गए, जनकपुर में धनुष भंग विवाह के बाद वापस आए, वनगमन के साथ ही तमाम दुष्प्रवृत्तियों का हनन करते हुए निरसन करते हुए भगवान लंकाधिराज रावण को मार करके और असत्य को समाप्त करके सत्य को स्थापित करके पुनः भगवान आए, राज्याभिषेक हुआ, सारी दुनिया आनंदित हुई। 9वें स्कंद पर विराम। अगली चर्चा हम लोग करें 10वें स्कंद में, जहां भगवान के जन्मोत्सव का आनंद है। और बस थोड़े समय में जन्मोत्सव का आनंद लेकर के और वाणी पर विराम करके आरती एवं प्रसाद की तरफ हम आप चलेंगे बहुत थोड़े समय में। 2 बार मेरे साथ भगवान का नाम लीजिए और फिर 10वें स्कंद की चर्चा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण
वासुदेव। बोल राधा कृष्ण भगवान की। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। बोले सरकार, आपने नवम स्कंद तक तमाम भक्तों के चरित्र को, भगवान के तमाम दिव्य अनुग्रह का वर्णन आपने किया है। और वास्तव में देखिए, जब भीष्म जी के दिव्य चरित्र का बखान किया सुखदेव स्वामी ने, तो परीक्षित जी को भगवान के चरण का दर्शन हो गया। इतनी सुंदर। इन्हीं कथा श्रोताओं में एक डिप्टी सिंह हैं, आप लोग ज्यादातर लोग जानते हैं। परसों हसन विनोद में ही उन्होंने एक बात कही जो बड़ी देखो, मैं रिसर्च करने वाला व्यक्ति हूं, हम रूढ़िवादी परंपरा वाले नहीं हैं। जैसे हम आप सब लोग वहाँ 4 से 10 लोग बैठे थे, तो उन्होंने एक बात कही, जो लोग वहाँ थे उनको याद भी होगा। उन्होंने हमसे कहा, अच्छा चूंकि हमारा ननिहाल भी है तो जोनी ऊर्जा सब नाने मामा दिखाते हैं, चौहद्दी जहाँ चाहा वहीं चाय पी ले, जहाँ चाहे भोजन कर ले, तो वो थोड़ा सा अलग भाव भी है। तो हमसे कहे कि महाराज एक कथा तोहार जे सुन लियो का मरे देर रहबे न करे, हम तो 20 कथा सुन चुका है। अब आप देखिए जरा इस भाव की गंभीरता को समझें। मैं 2 लाइन में निवेदन कर दूंगा, आप बात समझेंगे। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाए और परीक्षित जी से सुखदेव स्वामी ने पूछा। संपूर्ण भागवत में परीक्षित जी ने प्रश्न किया, अंत में सुखदेव स्वामी ने मात्र एक प्रश्न किया। बोले राजन, तुम तू राजन मरीषेति। राजा परीक्षित, भागवत को सुनने के बाद क्या तुम्हें मरने का डर है? क्या तुम्हें मरने का भय है? परीक्षित जी महाराज ने रो करके कहा, बोले सरकार, ईमानदारी की बात यह है कि आपकी कथा श्रवण करने के पहले मुझे भय था कि तक्षक नाग आएगा, मुझे काट खाएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरी दुनिया छूट जाएगी, मेरी पत्नी छूट जाएगी, मेरे बच्चे छूट जाएंगे, मेरा राज्य छूट जाएगा, मेरा वैभव चला जाएगा और मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। मुझे भय था, तभी तो भाग करके यहाँ आया। लेकिन कथा को श्रवण करने के बाद तो मुझे ये लग रहा है जैसे प्रहलाद जी के लिए भगवान ने एक रूप बनाया नरसिंह का, जैसे पृथ्वी के उद्धार के लिए भगवान ने एक रूप बनाया वाराह का, जैसे देवताओं के कल्याण के लिए भगवान ने एक रूप बनाया वामन का, वैसे ही मुझे लग रहा है कि मेरा ठाकुर मेरे कल्याण के लिए एक रूप बना रहा है तक्षक नाग का। वो मेरे कल्याण के लिए तक्षक नाग बन करके आ रहा है। अब मुझे मरने का कोई भय नहीं है। और परीक्षित जी में ये भाव आया कैसे, जरा देखिए। भागवत जी में मैंने निवेदन किया था, भीष्म स्तवराज भीष्म चरित्र को जब सुखदेव स्वामी ने बखान किया तो परीक्षित जी महाराज को उस कथा से इतना आनंद मिला कि भगवान के चरणों का उन्हें दर्शन हो गया। और उसके बाद जब कपिल नारायण और माता देवहूति का संवाद जब श्रवण कराया 3 स्कंद में, तो सुखदेव स्वामी के सामने ही परीक्षित जी महाराज को भगवान के संपूर्ण जघन स्थल का दर्शन होने लग गया। उसके बाद जब ध्रुवोपाख्यान का आनंद प्रदान किया तो भगवान के नाभि प्रदेश का दर्शन होने लग गया। और उसके बाद जब भरतोपाख्यान जड़ भरत जी के दिव्य चरित्र का अनुपान कराया तो भगवान के वक्षस्थल का दर्शन हो गया। और उसके बाद जब वामनावतार की कथा श्रवण कराई तो भगवान की ग्रीवा का दर्शन हो गया।
और प्रहलाद चरित्र को श्रवण करने के साथ ही रो पड़े परीक्षित जी महाराज। और रोते हुए उन्होंने कह दिया, बोले सरकार बात सुन लीजिए, अब भगवान के सर्वांग का दर्शन मुझे हो रहा है, मात्र भगवान का मुख नहीं दिखाई पड़ रहा है। सुखदेव स्वामी ने कहा मुझे करना क्या है? बोले सरकार बात यह है कि द्रोण्यस्त्र विपुलोष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम, जिन्होंने जुगोपकुक्षिम गतयात चक्र मातुष्यमेयः शरणम गताया। रो करके परीक्षित जी ने कहा सरकार, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मैं मां के गर्भ में जल गया था, और जिन्होंने मेरी मां उत्तरा के गर्भ में जाकर के जिन्होंने मुझ जले हुए परीक्षित की रक्षा करी थी और जिनका मैंने दर्शन गर्भ में किया था, मैं उन भगवान की कथा श्रवण करना चाहता हूं। और तैसे सुखदेव जी परम आनंदित हो गए। उन्होंने कहा परीक्षित 4 दिन हो गए, न तुमने कुछ खाया है न तुमने कुछ जल पिया है, तुम्हें भूख प्यास लगी होगी, बेटा कुछ खा पी लो, फिर कथा श्रवण कराएंगे। परीक्षित जी ने कहा ना ना ना, बात यह है कि पिबंतम तन मुखाम भोजे च्युतम हरि कथामृतम, आपके मुख से ये निःसृत होने वाली, आपके मुखारविंद से ये जो वर्षा हो रही है, अमृत वर्षा हो रही है, इस अमृत वर्षा को मैं पान कर रहा हूँ। इसका पान करने से भूख और प्यास लगती ही नहीं है, मुझे भूख प्यास नहीं लग रही है, आप मुझे कथा श्रवण कराएं। और जैसे ही कहा और तैसे महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं, मैत्रेय जी विदुर से निवेदन कर रहे हैं, बोले एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी स भगवानथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म सघनम व्याहर तुमारभत भागवत प्रधाना। जैसे ही सुना, सुखदेव स्वामी वक्ता हैं, गुरुदेव भगवान हैं, निरंजन हैं, अकल हैं, अनीह हैं, अभेद हैं और निर्लेप हैं, लेकिन फिर भी परीक्षित जी की बात को सुन करके सुखदेव स्वामी के नेत्रों से अश्रु प्रपात हो गया। और वास्तव में सुखदेव स्वामी ने कहा, परीक्षित तुम्हारे जैसे शिष्य को पाना ये गुरु के लिए भी गौरव की बात है, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, इसलिए चिंता मत करिए, मैं तुम्हें ऐसा अमृत पान कराऊंगा, आने वाले युग युगांतर तक तुम्हारा गान होगा। कह करके परीक्षित जी को कथा श्रवण कराने लग गए 10वें स्कंद की। और सर्वप्रथम भगवान के जन्म की कथा है, जहां पर महाराज उग्रसेन ने अपनी पुत्री देवकी का विवाह, मैं जल्दी जल्दी चल करके उस सीधे जन्मोत्सव पर प्रवेश करूंगा। देवकी का विवाह वसुदेव जी से कर दिया, कंस पहुंचाने के लिए जा रहा है। मार्ग में आकाशवाणी के द्वारा ये ज्ञात हो गया कि देवकी का 8वां पुत्र मुझे मार देगा। भागवत में 2 लोग ऐसे हैं जिनको मरने के पहले पता चल गया कि मैं कब मरूंगा। कौन कौन? एक तो परीक्षित जी हैं, जिनको पता चल गया कि आज के 7वें दिन तक्षक के द्वारा मेरी मृत्यु हो जाएगी। और दूसरा कंस है, जिनको आकाशवाणी ने बता दिया कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। दोनों को पता चला। और जो परीक्षित जी महाराज को पता चला तो उन्होंने भगवान की शरण ले लिया, संत की शरण ले लिया, इसलिए उनका कल्याण हो गया। और जब कंस को पता चला तो कंस ने तलवार निकाल लिया, देवकी को ही मार दूंगा तो बेटा कहां से होगा। वसुदेव जी ने समझाया, और वसुदेव जी के समझाने से जब नहीं माना तो वसुदेव जी ने संकल्प ले लिया
बात सुनिए, आपको बेटे से भय है ना, देवकी से तो कोई भय नहीं। बोले ना, बोले मैं हाथ में जल लेकर के संकल्प करके कहता हूं, जाइए, मेरी बात का समर्थन देवता लोग भी करते हैं, इतना बड़ा मैं सत्यवादी हूं। और कंस के सामने वसुदेव जी ने कह दिया, यदि देवकी के पुत्रों को मैंने तुम्हें न दे दिया तो देवता लोग साक्षी हैं, मेरे पितर लोग साक्षी हैं, पतंती रौरवे घोरे ग्राह मम पूर्वजाह। यदि मेरी कही गई बात झूठी हो जाए और मैंने पुत्रों को नहीं दिया तो मेरे जो पितर स्वर्ग लोक में है वो नरकगामी हो जाएं। ये मैं संकल्प पूर्वक कहता हूं, छोड़ दो मेरी पत्नी को। ये भारत का सनातन धर्म है। बाकी तो कंधार वाले भाग गए, अपन पत्नी उतनी सब छोड़ अटेली बीजने वाले दिखा रहे थे, हम आप वहां थे नहीं। लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। यहाँ तो महाराज क्या बात, महाराज नल का इतिहास देख लीजिए, भगवान राजाधिराज राघवेंद्र सरकार का इतिहास जो भी चाहो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और वसुदेव जी ने अपनी पत्नी को मुक्त करा लिया, आए, प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, ले गए। लेकिन कंस ने जब बेटे को देखा तो कंस ने कहा, यार ये तो बड़ा सुंदर है, मेरा भागिनी है, मेरा भांजा है, और मुझे कष्ट तो 8वें से है, ले जाओ इसको नहीं मारूंगा। और जैसे ले गए, वसुदेव जी लेकर के गए, उधर से नारद जी आ गए। और नारद जी ऐसे महात्मा हैं, वो चाहे देवता के यहाँ पहुंचे तो भी कुर्सी मिल जाए और राक्षस के यहाँ पहुंचे तो भी सोफा मिल जाए। बैठका हर जगह उन्हें मिलेगा, और कोई दूसरा महात्मा राक्षसों के यहाँ बैठने को नहीं पाता है, नारद जी पा जाते हैं। और नारद जी पहुंचे, तुरंत स्वागत किया, लाओ गुरु जी को लाओ, आसन ले आओ। नारद जी बैठे, ब्रूतागमन कारणम गुरुदेव, भगवान कैसे पधारे, आने का कारण बताइए। नारद जी ने कहा 8 रेखा खींचा, 1 2 3 4 5 6 7 8। कंस इधर से गिनो, और उसने इधर से गिना तो ये वाली 8, बोले अब इधर से गिनो, इधर से गिना तो ये वाली 8, बोले एक छोड़ करके कोई गिनो, और चाहे से शुरू करोगे तो कोई न कोई 8वीं रेखा होगी। नारद ने कहा कुछ गणित बात समझ में आई, तो कंस कही जितनी नीक रेखा गणित गुरुजी तू पढ़ाया, आज तक क्यों न पढ़ाए पाई, इतना सुंदर मय थे, बात समझ गया मैं। क्या समझे? समझा यही कि देवकी और वसुदेव का कोई भी बेटा 8वां हो सकता है। बोले बिल्कुल हो सकता है, इसका मतलब मैं सबको मार दूं। नारद जी ने कहा ये मैं नहीं कह सकता, अब ये तुम समझो। कह करके नारद जी वापस गए, 6 बेटों को मार दिया। और जब 6 बेटों को मार दिया तब महाराज दिव्य धाम में, गोलोक धाम में वैकुंठनाथ भगवान ने अनंत नारायण को सजग किया और अनंत भगवान को बुलाया। बोले हे शेष जी, अब उस दिव्य लीला का समय हो गया है, अब हमको आपको मृत्युलोक की सुंदर लीला करने के लिए चलना ही होगा। अब बताओ पहले आप जाओगे कि मैं? अनंत भगवान ने, शेष भगवान ने कहा अब की बार मैं पहले जाऊंगा, आप बाद में। बोले क्यों? बोले अब की मैं बड़ा रहूंगा, आप छोटे। पिछली बार आप बड़े थे राम और मैं छोटा था लक्ष्मण, कुछ काम आपने ऐसे करा लिए थे कि मैं नहीं चाहता था, लेकिन छोटा होने के कारण मुझे करना पड़ा। अब की मैं बड़ा रहूंगा, कुछ गलत करोगे तो कान पकड़ करके सीधे कर दूंगा, इसलिए पहले मैं जाऊंगा। भगवान ने आदेश दे दिया और सुखदेव स्वामी ने वर्णन कर दिया। बोले सप्तमो वैष्णवम धाम यमनंतम प्रचक्षते। माता देवकी के 7वें गर्भ में अनंत भगवान का आगमन हुआ। भगवान ने अपने योग माया को बुलाया और योग माया से भगवान ने कहा बात सुनो, 2 माताएं हैं, देवकी और रोहिणी। और माता देवकी के उदर से अनंत नारायण को ले जा करके और रोहिणी मैया के उदर में स्थापित कर दो, और तुम स्वयं जाकर के नंद यशोदा के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म ले लो, क्योंकि मैं जब लीला करने आऊंगा तो वहां तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। और 7वें गर्भ का आकर्षण करके भगवती ने रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापित किया। इधर कंस तक खबर पहुंची कि 7वां गर्भ अपने आप नष्ट हो गया, जन्म नहीं हुआ उसका। कंस ने हंस करके कहा कि 7 को मैंने मार दिया, 6 को मैंने मार दिया, 7वां डर के मारे मर गया, 8वें का जन्म ही नहीं होगा, चिंता मत करो। और इधर
8वें गर्भ में स्वयं भगवान पधारे, आनंद हो रहा है और 9वां महीना चल रहा है गर्भ धारण के माता को। और सुखदेव स्वामी कहते हैं सा देवकी सर्व जगन निवास। अच्छा, सारी सृष्टि का निवास भगवान के उदर में है और भगवान का निवास माता देवकी के उदर में है, इसलिए सा देवकी सर्व जगन निवास। वो देवकी जिसने संपूर्ण सृष्टि को अपने उदर में स्थापित कर रखी हैं, धारण कर रखी हैं। आज महाराज उनका दिव्य अलौकिक स्वरूप हो गया है और ऐसा लग रहा है जैसे देवकी मैया अनंत अनंत सौंदर्यामृत को धारण करके बैठी हैं। आनंद हो गया। सारे देवताओं ने गर्भ में भगवान की स्तुति किया। भगवान भोलेनाथ ने, ब्रह्मादिक ने भगवान की गर्भ में स्तुति किया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान की स्तुति किया। और भाद्रपद का महीना है, कृष्ण पक्ष है, रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार का दिन है और तिथि अभी निश्चित नहीं है। भगवान के धाम में सारी तिथियां हुई आई। अच्छा, तिथि क्या होती है ज्योतिष शास्त्र में? 15 सारी तिथियां पहुंची। भगवान ने कहा आप लोग कौन हैं, लाइन लगा करके परिचय दीजिए। और सारी तिथियां लाइन में लग गई। भगवान ने कहा एक एक करके परिचय दीजिए। पहली वाली ने हाथ जोड़ करके कहा सरकार मैं हूं प्रतिपदा माने परिवार। बोले इसका मतलब? तिथि ने बताया कि 15 तिथियां हैं, उनमें मेरा पहला स्थान है, नंबर 1। भगवान ने कहा जब तुम 15 में सबसे श्रेष्ठ हो तो फिर तुम्हारी आवश्यकता ही नहीं, मैं तो दीनों का नाथ हूं ना, अनाथों का नाथ हूं। आप उधर चलिए भाई। दूसरे नंबर वाली है, उसने कहा मैं हूं द्वितीया। भगवान ने कहा बात सुनो, हमारे यहाँ यम द्वितीया मनाई जाती है। भैया दूज जान तो हो गया तोरे सब, भैया दूज तो फरा वरा बनाता है कि नहीं। और ये क्यों मनाया जाता है यम द्वितीया? इसलिए कि भगवान सूर्य नारायण के 2 बेटे हैं, नाम ले लूंगा तो डरना मत। बड़े बेटे का नाम शनि, ढैया चली जाए तो जितना पंडित इलाका कर रहे हैं सब 10-20 पाई जाए तो उसे बस 1 साढ़े 7 ही आई जाए बस। पीपर एक पेड़ एक और रहे न जहाँ सरसों तेल के दिया न जल जाए, चाहे छौंको एक नवे रहे। वो ये राधा कृष्ण भगवान की वो शनि देवता सूर्य नारायण के पुत्र हैं। और दूसरे छोटे वाले कौन हैं? यमराज, वो भी खतरनाक हैं। और एक बेटी है बड़ी सुंदर यमुना जी। ये जो यमुना जी बह रही हैं ये सूर्य भगवान की पुत्री है। फर्स्ट एंड लास्ट बार यमराज अपनी बहन के यहाँ गए, यमुना जी के यहाँ गए। यमुना जी ने बढ़िया उड़द का और चावल के चूर्ण का बढ़िया सुंदर पकवान बनाया और भाई साहब को खिलाया यमराज जी को। यमराज बहुत प्रसन्न हुए, अरे वाह क्या बात, आनंद आ गया। और बहन बहुत प्रसन्न हो गया, कुछ मांग लो। यमुना जी ने कहा कि आज है द्विज द्वितीया और आज के दिन कोई भी भाई अपनी बहन के यहाँ जाए और उसके हाथ का बना भोजन करे तो उस भाई बहन को आप प्रताड़ित मत करना, यही दे दो। तो यमराज ने कहा जाओ दे दिया। आज के दिन कोई भाई अपनी बहन के यहाँ जाएगा और बहन के यहाँ भोजन इत्यादि करेगा तो उस भाई बहन को मैं बहुत परेशान नहीं करूंगा। इसलिए यम द्वितीया के दिन भाई लोग बहन के यहाँ जाते हैं। और तोरे सब सोचत हो गया चला एक दिन वाला भोजन तय होगा, दीदी खिया जाप खाब, लेकिन साथे में हो जाने रहे जैसे यमराज अपनी बहन को दिए वैसे कुछ दानो दक्षिणा दे देना है। जाओ खूब डट के खाए के रुमाली हाथ पोंछ के चल दिया, दक्षिणा देना। अब हम आप उतने तपस्वी नहीं है कि वरदान दे दे तो दक्षिणा दे देते हैं। तो आप यम द्वितीया है, आप चलिए
तीसरे नंबर वाली ने कहा मैं हूं तृतीया। भगवान ने कहा अक्षय तृतीया जो आती है वो अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, साल की सबसे अच्छी तिथि है और उसमें कोई भी कार्य शुभ ही शुभ होता है, बड़ी पुण्यवती हो तुम, आप उधर चलिए आप। उसने कहा मैं हूं चतुर्थी। भगवान ने कहा सारे विघ्नों के विनाश के लिए निश्चित हैं गणेश भगवान। और गणेश चतुर्थी लोग बड़े प्यार से मनाते हैं, गंजी तिलवा सब बढ़िया सब माताएं चढ़ाती हैं, चकाचक लोग खाते हैं, है कि नहीं, गणेश चतुर्थी। आप चलिए आप। उसने कहा मैं हूं पंचमी। तो भगवान ने कहा भाई देखो बसंत पंचमी पहले से ही मनाई जा रही है, पंचमी को सरस्वती जी की पूजा लोग करते हैं और सरस्वती जी की प्रसन्नता प्राप्त करते, उधर चलिए आप। उसने कहा मैं हूं षष्ठी। भगवान ने कहा माताएं षष्ठी को ही अपने बेटे की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं, हल षष्ठी जेका ललही छठी का थोड़े समय पहले बेरे। आप चलिए उधर आप। उसने कहा मैं हूं सप्तमी। तो भगवान ने कहा अचला सप्तमी है, माघ के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला कहते हैं। उस दिन ब्राह्मणों को संतों को वस्त्र दान करने वाला 7 जन्म तक निर्धन नहीं होता है आप। उसने कहा मैं हूं नवमी। भगवान ने कहा रामावतार को तो मैं नवमी को ही आया था, इसीलिए तो रामनवमी मनाई जाती है आप। उसने कहा मैं हूं दसवीं। भगवान ने कहा रावण को मारने के लिए मैंने 10वीं का चुनाव किया था, इसीलिए तो विजयदशमी मनाई जाती है आप। उसने कहा मैं हूं एकादशी। भगवान ने कहा भाई एकादशी को ही मैं सोता हूं, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है वो देवशयनी है और अभी कार्तिक में जो एकादशी आ रही है देव उठनी है, तो मैं सोता भी हूं एकादशी को, जगता भी हूं। अरे जो कार्तिक में होती हो तिवारी जी, हुड़ा हुड़ाई वाली एकादशी है कि नहीं, तो तुम तो बड़ी प्रिय हो आप। उसने कहा मैं हूं द्वादशी। तो भगवान ने कहा वामनावतार तो मैंने द्वादशी को ही लिया था आप। उसने कहा त्रयोदशी। तो भगवान ने कहा भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से विवाह त्रयोदशी को ही किया था आप। उसने कहा मैं चतुर्दशी। तो भगवान ने कहा चतुर्दशी नहीं तुम अनंत चतुर्दशी हो, इसलिए आप। उसने कहा मैं पूर्णिमा हूं। तो भगवान ने कहा तुम पूर्णिमा हो और मैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते हूं, और तो हमारी तुम्हारी जोड़ी तो पहले से ही सेट है, इसलिए तुम भी उधर जाओ। अष्टमी किनारे थी। भगवान ने कहा आपने तो कुछ बताया नहीं। उसने कहा सबके पास कुछ न कुछ खासियत है, मैं तो वैसे हूं। तो भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं मैं उसी का हूं, इसलिए अष्टमी को ही आऊंगा। अष्टमी तय हो गई और भाद्रपद का महीना मध्यरात्रि की बेला, रोहिणी नक्षत्र आ गया है, बुधवार का दिन है और भगवान के आने का समय है। सारे देवता लोग अपने स्वर्गलोक में बैठक कर रहे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव कैलाश से चल करके सारे देवताओं से कहा भगवान ने सारे लोग चलो, और चल करके कंस के कारागार मथुरा के ऊपर स्थित होकर के गगनांचल में स्थित होकर के, और भगवान के आने में, भगवान के आने पर हम लोग भगवान का स्वागत करें। और इधर मध्यरात्रि की बेला में कंस के कारागार में माता देवकी और पिता वसुदेव के सामने एक नीला प्रकाश हो आया और उस नीले प्रकाश ने देखते देखते चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। और चतुर्भुज रूप जैसे धारण किया तैसे ही सुखदेव स्वामी ने कहा तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलसौभुकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। माता देवकी पिता वसुदेव ने जब देखा चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण को, आनंद हो गया और दोनों ने स्तुति करा और प्रणाम किया भगवान को। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोल बद्री नारायण भगवान की। और तुरंत भगवान ने माता देवकी से कहा बोले मैया आप चिंता मत करो, आपके कष्ट को दूर करने के लिए, संकल्प को सिद्ध करने के लिए मैं आया हूं। और पिता वसुदेव जी से कहा बोले पिताजी बात सुनिए, मैं बालक बनूंगा, मुझको यहाँ से आप ले जा करके और यमुना उस पार गोकुल में रखिएगा, नंदालय में यशोदा जी के पास, वहां एक कन्या मिलेगी उसको लेकर आइएगा।
और जैसे ही बताया और भगवान बालक बने, और जैसे ही महाराज बालक बने आनंद हो गया। भगवान भोलेनाथ डमरू बजा पड़े, जय हो सरकार। अब तो आपकी ऐसी दिव्य लीला जो चारों युगों में सबसे सुंदर और मधुर लीला है। सारे देवता लोग आनंद ले रहे हैं। सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलवन के हार हो। आओ कान्हा नागरिया, सब देव चले महादेव चले, लय लय थाली बजाते हुए हार हो। आओ श्यामा नागरिया, सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलवन के हार हो। आओ श्यामा नागरिया, सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे। आओ श्यामा नागरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। ब्रह्मा हरसी रहे मेघ बरसी रहे, अमृत की परत फुहारे। आओ कान्हा नागरिया, सब हरसी रहे मेघ बरसी रहे, अमृत की परत फुहारे। आओ श्यामा नागरिया, सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलवन के हार। आओ कान्हा नागरिया, सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलवन के हार। आओ श्यामा नागरिया। सारे देवता लोग भगवान के दिव्य बाल रूप का आनंद ले रहे हैं। सारी प्रकृतियां भगवान के आने पर स्वागत कर रही हैं। और भाद्रपद के महीने में, भादों के महीने में बरसात के कारण नदियों का जल मटमैला हो जाता है। यमुना जी का भी जल मटमैला था, लेकिन जैसे भगवान का अवतार हुआ तैसे ही यमुना जी का जल स्वच्छ हो गया। और जो कंस के पाप से, अत्याचार से यज्ञ कुंड की अग्नि बुझ गई थी, वो अपने आप प्रज्वलित हो गई। और वसुदेव जी भगवान को मस्तक पर पधराए, और जैसे ही भगवान को मस्तक पर रखा तैसे हाथ की हथकड़ी, पांव की बेड़ी टूट गई और पहरेदार अपने आप सो गए। दरवाजे खुल गए और सीधे भगवान को लेकर के वसुदेव जी यमुना जी के पास पहुंचे। यमुना जी बढ़ गई। यमुना जी क्यों बढ़ी? यमुना जी ने अपने मन में विचार किया कि गंगा जी इनके चरणों से निकली हैं और इनके चरणों के प्रभाव से ही गंगा जी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मौका है आज, ये आए हैं, इनके चरण को छू लूंगी, मैं भी बड़ी हो जाऊंगी, मेरा भी महत्व बढ़ जाएगा। दूसरा भाव, यमुना जी क्यों बढ़ी? इसलिए कि भगवान के 16,108 विवाह में यमुना जी से भी भगवान का विवाह हुआ है। और यमुना जी जानती हैं कि बाद में मेरा विवाह इनसे होगा। तो यमुना जी ने सोचा कि ये मेरे होने वाले पति हैं, इसलिए पहली बार आए हैं तो चरण स्पर्श कर लिया जाए। आज का जमाना होता तो हाय हेलो से काम चल जाता, लेकिन अब उस समय तो भाई प्रणाम करने की विधि थी। टाटा बाय तो वाला सिस्टम था नहीं, इसलिए यमुना जी बढ़ गई। तीसरी बात, यमुना जी ने अपने मन में विचार किया कि ये अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ये विराट पुरुष का दर्शन कराने वाले हैं। अगर मैं बहुत पतली रहूंगी, अगर मैं बहुत छोटी रहूंगी, अगर मैं बहुत संकुचित धारा में बहूंगी, तो ये कहेंगे कि यमुना जो है विशाल हृदय वाली नहीं, इसलिए विवाह नहीं करूंगा। इसलिए यमुना जी ने अपने विराट हृदय को, विशालता को दिखाने के लिए यमुना जी बढ़ गई। बहुत सारे भाव हैं, कुल मिलाकर के यमुना जी बढ़ गई। और वसुदेव जी यमुना जी में जब प्रवेश किए तो भगवान ने धीरे से अपना चरण स्पर्श करा दिया, यमुना जी घट गई। अच्छा, यमुना जी घट क्यों गई?
यमुना जी घट क्यों गई? पहली बात तो ये कि भगवान मानो चरण स्पर्श करा करके कहते क्या मुझसे भी ऊपर जाओगी? तो यमुना जी ने कहा ना ना ना, हम नीचे रहेंगे, कट जाएंगे, कट गई। दूसरा भाव यमुना जी क्यों घट गई? इसलिए कि यमुना भगवान अपने चरण को, अब भाई बालक है ना, तो वो उसमें लिए हैं सर पर, यमुना जी सोच रही कि बढ़ करके हम चरण छू लें, और उनके चरण छुए चक्कर में इनके नाक बूढ़े लाग वसुदेव जी के। तो अब तोरे सबका इहो तो ना करे चाहिए ससुर के नाक के ऊपर पानी चला जाए, हाँ यो तो ना चाहिए। अरे बहू है तो आप बहू की तरह रहे ना। इसलिए भगवान ने चरण स्पर्श करा, ये सावधान रहो, ये मेरे पिता हैं, बाद में विवाह होगा तो यही रहेंगे हमारे पिता। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अभी तुम अशिष्टता अगर प्रदर्शित करोगी तो बाद में बोल देंगे कि ये छोड़ो इसको, ये ठीक नहीं लड़की, विवाह नहीं होना, इसलिए नीचे जाओ। तो भगवान ने चरण स्पर्श करा दिया, यमुना जी घट गई। बहुत सारे भाव यहाँ भी हैं, लेकिन यमुना जी कुल मिलाकर के घट गई। वसुदेव जी लेकर के गए और नंदालय में पहुंचे। सारे गोकुलवासी शयन सैया पर निद्रा विलीन, और वो जा करके यशोदा जी के पास देखा तो एक वहां कन्या पड़ी हुई थी और लेटी हुई थी, और भगवान को वसुदेव जी ने वहां लिटाया, उस कन्या को लिया, वापस लेकर के आए। जैसे कारागार में पहुंचे तैसे ही दरवाजे बंद हो गए, और वो सारे दरबारी गण, सारे वो द्वार रक्षक सब जग गए। हाथ की हथकड़ी, पाँव की बेड़ी फिर से जुड़ गई। मतलब ये है कि भगवान मस्तक पर रहे तो हाथ की हथकड़ी, पाँव की बेड़ी टूट गई। भगवान मस्तक में रहेंगे तो आपके माया रूपी हथकड़ी बेड़ी टूट जाएगी। दरवाजे खुल गए, मतलब वैकुंठ का द्वार खुल जाएगा जब भगवान मस्तक पर होंगे। दो पहरेदार सो गए, माने काम क्रोध लोभ मोह ये सब सो जाएंगे और आप वैकुंठ जाएंगे, परम गति को प्राप्त करेंगे। और जैसे ही वसुदेव जी माया को मस्तक पर धारण करके आए और तैसे फिर से कारागार में हो गए, तैसे फिर हथकड़ी और बेड़ी वैसे हो गई। कन्या रोने लग गई, कंस को खबर गई, कंस आया और देवकी जी के गोद से कन्या को खींच करके ले गया और एक विशाल काय पाषाण पर शिलापट पर पटक करके मारने का प्रयास किया। कन्या गगनगामिनी हुई। सुखदेव स्वामी कहते हैं दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च, वो कन्या आकाश में गई और अपने नाम को दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति इत्यादि बता करके उस कन्या ने कहा, कंस मुझे तू क्या मार पाएगा, तुझे मारने वाला इस दुनिया में आ चुका है। कह करके वो भगवती जाकर के विंध्य के वक्षस्थल पर उन्होंने अपना निवास बनाया। हम आप आज भी वहां जाकर के दुर्गा भगवती नाम या भविष्यति नंद जा, उन नंद जी के यहाँ आई हुई भगवती का आज भी हम आप दर्शन करते हैं, हमारा आपका कल्याण होता है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, विंध्यवासिनी मैया की जय। और इधर महाराज प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त हुआ। नंद जी महाराज नित्य की तरह वो अपने गौशाला में चले गए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में नंद जी अपने गौशाला में जाते थे, वो चले गए। इधर सुनंदा वो नित्य की भांति अपनी भाभी माँ यशोदा जी के पास आई। और जैसे ही महाराज यशोदा के पास आई, देखा वहां लाला लेटा हुआ है और तब तो महाराज आनंद हो गया। सुनंदा के आनंद की सीमा न रही और सुनंदा भागती हुई दौड़ती हुई चली गई नंद जी के पास गौशाला में। अरे नंद भैया जी, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आपके यहाँ लाला का जन्म हुआ है। खूब आनंद मनाया जाने लगा। जितने भी सुना सारे ब्रजवासी भाग करके दौड़ते हुए सब नंदालय आने लग गए। ऐसा खूब आनंद मना रहे हैं भगवान के पावन जन्मोत्सव का। अब क्या बढ़िया सुंदर दिव्य झांकी है। अब बढ़िया सुंदर देखिए, वांगमयी मूर्ति और प्रत्यक्ष जो भगवान की मूर्ति है, दोनों का आनंद लेना चाहिए। और हमारे मनीष भैया बहुत बढ़िया, क्या बात, ये भाग्य और सौभाग्य की बात होती है ऐसे दिव्य स्वरूप में और ऐसे दिव्य स्थल
पर आप भगवान के इस दिव्य कार्य में बहुत बहुत आनंद हो रहा है। सारे लोग भगवान के जन्मोत्सव में आनंद ले रहे हैं। बोल बाल कृष्ण भगवान के। सारे ब्रजवासी लोग भगवान के जन्मोत्सव में खूब ब्रजवासी गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। नंद बाबा यशोदा मैया खूब आनंद मना रही। सारे ब्रजवासी एक दूसरे को खूब द्रव्य दान कर रहे हैं, उपहार भेंट कर रहे हैं। हम आप भी मस्ती के साथ भगवान के जन्मोत्सव में बधाइयों के साथ भगवान का जन्मोत्सव मनावें और उसके बाद आरती प्रसाद की तरफ चलेंगे। बोल राधा कृष्ण भगवान की। इसको लगाओ ये थोड़ा स्पेस कीजिए। जय श्री सीताराम। बोले बाकी बिहारी लाल की बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में जी, आंगने में, आंगने में जी, आंगने में बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे। सभी लोग मस्ती के साथ गाएं। कृष्ण लला जोगी देवछावर श्री कृष्ण लला जोगी देवछावर बल राम लला जोगी देवछावर श्री राम लला जोगी। नहीं तो सकू जग मांगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। चंद्रमुखी मृग नयन गोकुल की, चंद्रमुखी मृग नयन गोकुल की, चंद्रमुखी मृग नयन गोकुल की। और तान में रागने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊदयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊदयाल की। नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौनन को हाथी घोड़ा, कवनन को पालकी, कवनन को हाथी घोड़ा, कवनन को पालकी, कवरन को हाथी घोड़ा, कवनन को पालकी। नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हमने बांध लिया, हमने बांध लिया, हमने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। हमने बांध लिया, हमने बांध लिया, हमने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ नंदलाल मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे। दुनिया से नाता तोड़ो ऐसा मुझे बन
दे, दुनिया से नाता तोड़ो ऐसा मुझे बल दे। हो यही मांग मेरी, हो यही मांग मेरी, हो यही मांग मेरी, और कोई मांगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, हो आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा। ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा। ओ मेरा दिल लूट लिया, मुझे पागल है किया, मेरा दिल लूट लिया, मुझे पागल किया। तेरी बाकी अदा ने मुझे दीवाना किया, तेरी बाकी अदा ने मुझे दीवाना किया। तेरी आंखों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है, तेरी आंखों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। बोले वाक्य बिहारी लाल की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और आइए भगवान का जन्म